हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HPGK हब। HPGK हब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको जो है ये डिफरेंट आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ जो वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी प्रोवाइड करवाता है। और HPGK हब के जो है वो अपने एक अलग ऐप पर जो है वो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस की बैचेस भी चलते हैं। तो जिसमें कि आज हम आपको यहाँ पर बता दें कि आज हमारी ये जो है वो वैष्णवी होम्योपैथी की सीरीज में ये नेक्स्ट क्लास रहेगी। और इसके लिए आपको पता ये भी है कि 397 पोस्ट के लिए 2 February 2025 में जो है वो आपका एग्जाम फिक्स हो चुका है, डेट फिक्स हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने जो है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, डेली आपके टेस्ट जो वो छूट रहे हैं, तो लाइव ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस आप ले सकते हैं, वो भी आप नॉमिनल फीचर्स 999 में। ठीक है, डिटेल्ड नोट्स आपको वीडियो क्लासेस की ऑफिशियल सिलेबस, मॉक टेस्ट, MCQ टेस्ट, प्रैक्टिस सेट जो है ये सारा जो है वो स्टडी एक्सेस मिलेगा मात्र फ्यू सेकंड्स में व्हाट्सएप करते ही। तो सिंपली आपने क्या करना है, 8278723715 पे व्हाट्सएप करना है और अपना ये सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने का जो एक कदम है वो आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को, जिसमें कि आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड एब्रीविएशन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये रहेंगे। तो आपका क्वेश्चन है गिट एब्रीविएशन मींस, जो गिट है इसका संक्षिप्त रूप का अर्थ है आपका शेक, मूव, वाटर या बिफोर। क्या है इसका अर्थ? ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, साथ साथ में आपने आंसर्स जरूर लगाने हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे एफर्ट्स आपको जो है वो कैसा लगा, आपने कमेंट सेक्शन में वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देनी है, क्योंकि आप सभी की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो ये प्यार ही हमें जो है वो और अच्छा काम करने के लिए और आपके लिए ये फ्री वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसका जो है आपने अगर आंसर सोचा है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपका जो एगिट है इसका जो एब्रीविएशन होती है वो होती है आपका शेक, यानी कि हिलाना। एगिट आमतौर पर जो है एगिटेट शब्द का एक संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है आपका हिलाना, घुमाना या फिर किसी चीज को जो वो गति देना। तो ये शब्द विशेष रूप से जो विज्ञान हुआ, साइंस हुई और जो हमारा चिकित्सा होता है उसमें आपका इसका यूज किया जाता है। जैसे तरल पदार्थों को जो लिक्विड फॉर्म में हमारे सब्सटेंसेस होते हैं ना, तो उनको जो है वो शेक करने के लिए, मिलाने के संदर्भ में इसका जो वो यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैब में बात करें तो लेबोरेटरी में जो एगिट द सोल्यूशन का मतलब होता है कि घोल को हिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर AQ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर डिस्टिल्ड वाटर इज। ये जो AQ एब्रीविएशन है वो अशुद्ध जल के लिए उपयोग किए जाने वाला संक्षिप्त रूप है। क्या है आपका? डेस्ट, बुल, SBR, हॉर। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि बिल्कुल इसका फॉर्म सही है? ध्यान से देखिए आंसर, कितना आंसर कर पा रहे हैं, इजीली कर पा रहे हैं तो तैयारी अच्छे लेवल की। अगर आ रही डिफिकल्टी, इट मींस अभी आपको काम करने की जरूरत है खुद पे, अभी भी टाइम है। ठीक है, अगर आप जो है वो खुद पे काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा MCQ टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आप जो है वो सरकारी नौकरी के सपने तक के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, लास्ट फ्यू आपके डेज अभी बचते हैं, मौका हाथ से ना जाने दीजिए, तैयारी करने के लिए व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो इसका जो है अगर आपने आंसर सोचा है यहाँ पर ऑप्शन ए डेस्ट, तो बिल्कुल सही है। AQ का अर्थ होता है एक्वा, यानी कि वाटर, पानी, और इसे डेस्ट के साथ जोड़ा जाता है जो कि आपका डेस्टिलेटर का संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रकार जो AQ डेस्ट का उपयोग जो अशुद्ध जल को जो है वो दर्शाने के लिए हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो टेनेमल AQ डेस्ट, यानी कि दवा के नुस्खे में जो है वो आपका इसका मतलब हुआ कि अशुद्ध जल का टेनेमल इस्तेमाल यहाँ पर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस इन अ डे इज एब्रीविएटेड एज। दिन में 2 बार का संक्षिप्त रूप क्या होता है, उसे किस फॉर्म में लिखते हैं? CM, कम, BID या BIV, क्या लिखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एब्रीविएशन से, ये मेडिकल फील्ड से। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, BID। BID का मीन्स होता है आपका बिस इन दाई, जो कि लैटिन से लिया गया एक वर्ड है और इसका अर्थ होता है कि दिन में 2 बार। ये जो हमारी प्रिस्क्रिप्शंस होती है ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें दवा लेने की जो वृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, तो उसको दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन जो वो कितनी बार हमें दिन में लेनी है। तो ये शॉर्ट में BID लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि टेक अ टैबलेट VID, यानी कि मतलब आपका इसका ये हुआ कि दिन में 2 बार जो वो एक गोली आपको लेनी है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये स्क्रीन पर, अ टेबल स्पून फुल इज एब्रीविएटेड एज COCH, क्या है? मेजी, पर्व, AMPL, मोड, एम्पल मोड, क्या आएगा इसका राइट आंसर? कौन से इसकी एब्रीविएशन है? तो इसका जो है अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, एम्पल। ठीक है, लैटिन शब्द है एक आपका कोक्लियर एम्पलम। ठीक है, इसका ये संक्षिप्त रूप होता है जिसका अर्थ होता है एक बड़ा चम्मच, टेबल स्पून भर के। तो आमतौर पर जो आपकी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं उसमें जो क्वांटिटी होती है उसको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है आपका कि टेक 1 COCH एम्पल ऑफ सिरप आफ्टर मील्स, यानी कि भोजन के बाद जो वो 1 टेबल स्पून यहाँ पर सिरप आपको लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग इज, कल सुबह के लिए उपयोग किया जाने वाला संक्षिप्त रूप क्या होता है? CV, CN, CA, CM। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग के लिए क्या एब्रीविएशन जो वो आपका डॉक्टर यूज करता है? तो इसका आपका है राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर D, CM। CM का अर्थ होता है क्रैसमैन, जो आपका लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो जो क्रैश होता है इसका मीन्स होता है आपका टुमारो, और मेन का मीन्स है आपकी M से याद रखेंगे मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह। अब ये इसका एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें लिखा तो टेक द मेडिसिन CM, ऐसे लिखा हो प्रिस्क्रिप्शन, इट मीन्स की दवा को आपको कल सुबह लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट इट बी मेड इज एब्रीविएटेड एज, लेट इट बी मेड का संक्षिप्त रूप क्या है? FT, ST, NT, RT, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एब्रीविएशन से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सोचा है आंसर ऑप्शन ए तो FT बिल्कुल सही है। FT का अर्थ होता है फिएट, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मीन्स होता है लेट इट बी मेड, यानी कि इसे बनाया जाए। जनरली जो है वो आपके जो आपका डॉक्टर होता है, फिजिशियंस होते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन में दवा बनाने या तैयार करने के निर्देश देने के लिए इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल FT सॉल, यानी कि इसे घोल बनाया जाए, सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन अमन हो इज एवरी, इसका अर्थ क्या होगा? अमन हो का अर्थ है प्रत्येक, डे, आर, नाइट, मॉर्निंग। अगर आपने तैयारी की है अच्छे से, अगर आपने हमारे अभी तक लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड देख ली हैं, वो सारी PDFs आपने पढ़ ली हैं, तो आप आंसर कर पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसका जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर, घंटा। आप देखो OMN हॉर लिखा है, हॉर से आप याद रख सकते हैं यहाँ पे ट्रिक से आर। ठीक है, ओमनी हो रहा से ही आपका वर्ड लिया गया लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि एवरी आवर, यानी कि हर घंटे। तो जो आपका जो फिजिशियन होता है वो प्रिस्क्रिप्शन में दवा की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए इसका यूज करता है कि आपको कितने टाइम में दवा लेनी है, तो मतलब कि हर घंटे बाद जो वो आपको मेडिसिन लेनी है। जैसे कि आपको लिखा हो कि टेक 5 ml ऑमन हार, यानी कि हर घंटे में 5 ml आपको जो दवाई है वो लेनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द एब्रीविएशन मिस्ट इज अ, मिस्ट का अर्थ क्या है? क्या एब्रीविएशन है इसकी मीनिंग की? आपका मॉर्निंग, नाइट, मिक्सचर या सैक्लैक, क्या आएगा इसका राइट आंसर? ध्यान से देखना है, आपने आंसर करना है। ऑलरेडी हमारी लाइव क्लासेस में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मिक्सचर। मिस्ट का संक्षिप्त रूप है मिक्सचर। ठीक है, मिस्ट से याद रखना मिक्सचर, जो कि आमतौर पर चिकित्सा जो हमारी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं उसमें यूज किया जाता है। तो ये जो आपकी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिससे कि आपके विभिन्न अवयवों को मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे कि दवाओं का मिक्सचर होता है उनको। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे टेक 10 ml ऑफ मिश्रण, यानी कि मिश्रण का 10 मिलीलीटर आपने क्या करना है? सेवन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू टेक इज एब्रीविएटेड एज, टू टेक का संक्षिप्त रूप क्या है? RX, GT, मैग, सॉल, क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपने अगर सोचा है आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए तो बिल्कुल सही। RX का मतलब होता है आपका रिसाइव, यानी कि लैटिन में टेक का निर्देश की कितनी लेनी है। ये आमतौर पर जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें यूज किया जाता है और ये दवा लेने के आदेश को दर्शाने के लिए जो है वो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कितना ले, टेक 1 टेबलेट आफ्टर मील आपको लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन SOS इज वॉल्यूम, कंटिन्यू, नेक्स्ट, इफ नेसेसरी, क्या आएगा इसका राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइव क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको हम।
तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, इफ नेसेसरी। एस का पूर्ण रूप होता है आपका सी ऑपोजिट, यानी कि जो लैटिन से लिया गया वर्ड है, अर्थात यदि आवश्यक हो तब लेनी है आपने कोई मेडिसिन, ठीक है। तो आमतौर पर जो आपकी प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है एब्रीविएशन का, उसमें ये आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि दवा या जो उपचार है वो कब केवल तभी दिया जाए जब आवश्यकता हो, जब नेसेसरी हो, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका लिखा हो वहां पे कि टेक 1 टैबलेट एसओएस, इट मीन्स कि एक गोली केवल यदि आवश्यक हो तो ही आपको वो लेनी है, अदरवाइज आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की वीडियो क्लास बहुत पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ जो है, अगर अभी तक भी आपने जो है वो उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पोस्ट के लिए एक पोस्ट, एक सीट अपनी सरकारी नौकरी की पक्की करने के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, तो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्रैश कोर्स पूरा जो है वो लॉन्च किया गया है। जल्दी से ज्वाइन करने के लिए हमारी स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, सारी जानकारी आपको जो मिल जाएगी और विद इन फ्यू सेकंड्स जो आप सारा स्टडी एक्सेस पा सकते हैं और अपनी सरकारी नौकरी के, आपके अपनों का जो सरकारी नौकरी का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं सरकारी नौकरी का सपना बार बार आपके पास चलकर नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, धन्यवाद।